हेलो फ्रेंड्स, फाइनली आईपीएल के बाद टेस्ट सीज़न शुरू हो गया है और यहाँ पे डब्ल्यूटीसी फाइनल के साथ कहानी शुरू हो रही है। इंडिया ए भी खेल रही है इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट, पर डब्ल्यूटीसी फाइनल को लेकर अलग क्रेज़ है। इस बार इंडिया को मौका नहीं मिल पाया, जो कि जनरली पिछले दो डब्ल्यूटीसी फाइनल्स के साथ मिला था। पर फिर भी दो टीमें ऐसी पहुंची जो डिजर्विंग थी और उनमें काफ़ी तगड़ी अपनी पुरानी एक राइवलरी भी है। तो उसके बारे में बात करते हैं, किस तरह की कहानी हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर तो हम हेड टू हेड की बात करते हैं तो मैसिवली थिंग्स ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के फेवर में है। वो बहुत बड़े जाइंट रहे हैं, पर जब से रीएडमिशन हुआ साउथ अफ्रीका से, तब से साउथ अफ्रीका ही एक ऐसी टीम है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके बार बार ऑस्ट्रेलिया को हराया। 3 कंसेक्यूटिव सीरीज भी उन्होंने हराई थी। तो ऐसा सा लॉर्ड्स में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉर्ड्स में पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो पिछले 3 टेस्ट मैच जो लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं उनमें वो नहीं हारे हैं, और जो 2023 में खेला था उसमें बड़ी अच्छी शानदार जीत भी उन्हें मिली थी। नो डाउट वहाँ पे स्टोक्स उनके पीछे पड़ गए थे, एक बहुत शानदार शतक आया था उनसे। हेडिंगली वाली कहानी दोहराने तक की कहानी बन गई थी, पर फिर भी कहीं ना कहीं वहाँ पे हेजलवुड, कमिंस सब ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। उसके सिवा अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो उनका भी ओवरऑल रिकॉर्ड अच्छा रहा। पिछले 3 टेस्ट मैचेस में जो लॉर्ड्स में खेले हैं उसमें से 2 में वो जीते हैं, और 2022 में एक शानदार इनिंग्स डिफीट उन्होंने इंग्लैंड को दी थी। वहाँ पे रबाडा ने बहुत बढ़िया किया था, काफ़ी अच्छे से वो पीछे पड़ गए थे इंग्लैंड के। मार्को यानसन खेले थे, निगीडी खेले थे। ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका का जो लोअर हाफ था वो सेम था। हाँ, टॉप ऑर्डर उस टाइम से बहुत डिफरेंट है, वो अब टॉप ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता, तो थोड़ी सी न्यू लुक टीम साउथ अफ्रीका की अब खेलेगी। पिच से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक पिच की बात है, यहाँ पे रिलेटिवली थोड़ी फ्लैटर कंडीशंस की ही चांसेस हैं, और डे 4 ऑनवर्ड से बॉल हल्का सा ग्रिप करेगा, टर्न भी करेगा। लॉर्ड्स में एक ट्रेडिशनल स्लोप है पिच पे, हम सबको पता है, जिससे नर्सरी एंड से जब बॉल करते हैं तो जो आउटस्विंग करने वाले बॉलर्स हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलता है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो थोड़ा सा बॉल बाहर निकालने की टेंडेंसी रखते हैं उनको फ़ायदा होगा, और पवेलियन एंड से जो बॉलर थोड़े हिट द डेक बॉलर्स हैं और बॉल को अंदर लेके आते हैं वो बैटर्स को तंग कर सकते हैं। तो कमिंस जो जनरली बॉल को अंदर लेके आते हैं, पढ़ के बाहर निकालते हैं, वो भी स्लोप को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। हेजलवुड का ओवरऑल रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहा है। वो थोड़ा मेग्राथ मोल्ड के बॉलर हैं, जो मेग्राथ ने पवेलियन एंड को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लॉइट किया, तो वैसा हम हेजलवुड से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस पिच के ऊपर वैसी सी कहानी है। बहुत ज़्यादा बॉलर फ्रेंडली कंडीशंस होंगी, उसके होने के चांसेस कम है। इंग्लैंड में इस साल बहुत गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते जनरली पिचेस फ्लैट है, और लंदन जो है वो साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंग्लैंड है, जो कि जनरली बहुत हॉट ही रहने वाला है। वहाँ हमने जब देखा कि जो प्रैक्टिस मैचेस भी हुए हैं, कुछ भी हुए हैं, वहाँ पे भी बॉल ने कुछ ज़्यादा हरकत की नहीं है। तो इसलिए आप इस चीज़ को मान के चल सकते हैं कि बैटर को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा स्कोर करने के लिए। मैचअप्स क्या हैं दोनों के बीच में, कैसी सी कहानी है। अगर मैं साउथ अफ्रीका की तरफ से देखूं तो एक बॉलर जिसने हमेशा ऑस्ट्रेलिया को तंग किया है वो रबार्ड है। 18 इनिंग्स में 49 विकेट्स उनके अगेंस्ट ले चुके हैं, और मैचअप्स उनके बहुत अच्छे हैं। ख्वाजा को 14 इनिंग्स में 5 बार उन्होंने पवेलियन का रास्ता दिखाया, और सिर्फ 30 की एवरेज से ख्वाजा उनके अगेंस्ट रन कर पाए हैं। स्टीव स्मिथ जो कि दुनिया के इस टाइम सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, टेस्ट की बहुत शानदार फॉर्म में भी हैं, वो भी रबाडा के अगेंस्ट स्ट्रगल करते दिखे। 4 बार रबाडा ने उन्हें आउट किया है और सिर्फ 32 के एवरेज से रन करने दिए। हेड को भी तंग करने का मौका पूरा मिला है, 2 बार हेड को भी आउट किया है सिर्फ 28 की एवरेज से। और एक बैटर जिसको लेके थोड़ी सी अटकलें हैं कि शायद उन्हें ओपन भी कराया जाए या उनको कहीं ना कहीं फिट किया जाए, जॉस इंग्लिश, वो रबाडा के अगेंस्ट अलग लेवल की कहानी लेके आते हैं। 19 गेंदें जो उन्होंने रबाडा के अगेंस्ट खेली हैं उसमें 16 रन मारे हैं, पर 3 बार आउट हुए, मतलब 5.33 की एवरेज से आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि वो रबाडा के बनी बने हुए हैं। नो डाउट रबाडा एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कोकेन का जो उन्होंने कंजम्पशन किया उसके चलते उन्हें बैन भी फेस करना पड़ा, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला, आईपीएल से भी गायब रहे, कुछ हैमस्ट्रिंग इंजरीज से जूझने के भी उनके कंसर्न सामने आए हैं। ऐसे में जो अभी इंट्रा स्क्वाड मैच देखा हमने साउथ अफ्रीका का, वहाँ पे देखा कि क्लियरली ही वॉज स्टिल ब्रीदिंग फायर। तो वही चीज़ उम्मीद होएगी कि वैसी सी परफॉर्मेंस करके दिखाएं। अगर मैं साउथ अफ्रीका की टीम की बात करूं तो वहाँ पे भी कुछ मैचअप्स हैं जो इंटरेस्टिंग है। कमिंस ने माकरम को बहुत तंग किया है, 4 बार माकरम को आउट किया है और सिर्फ 90 रन दिए हैं, तो 22.5 के एवरेज से माकरम काफ़ी तंग होते हैं कमिंस के अगेंस्ट। और वहीं पे बवूमा जो कि डब्ल्यूटीसी साइकिल में 61 के एवरेज से रन स्कोर कर रहे थे, जबकि उन्होंने स्टार्टिंग के काफ़ी सारे टेस्ट मैच मिस भी किए थे, वो अगर एक बॉलर से तंग होते आए हैं तो उसका नाम है नेथन लायन। जी हाँ, नेथन लायन ने उन्हें काफ़ी तंग किया है और 4 बार उन्हें आउट भी किया, ज़्यादा रन भी नहीं मारने दिए। तो जहाँ बवूमा ओवरऑल
ट्रायो ऑफ पेस के अगेंस्ट अच्छा खेलते आए हैं, 44-45 की एवरेज से रन के अगेंस्ट स्कोर किए हैं। वहीं पे नेथन लायन के अगेंस्ट वो थोड़े फंसे हैं। तो यहाँ लॉर्ड्स में नेथन लायन का अच्छा रिकॉर्ड है, ही हैज़ ऑलवेज डन वेल। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी होगी किस तरह से वहाँ कर पाते हैं। तो प्लेइंग 11 क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से हम देख सकते हैं, काफ़ी सारी अटकलें लगाई जा रही हैं इसको लेके। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो माकरम ओपन करेंगे, बहुत शानदार आईपीएल गया है, बड़े अच्छे उनके डब्ल्यूटीसी के भी टर्न राउंड्स रहे हैं। वहीं पे जॉर्जी आएंगे उनके साथ शायद करते हुए ओपन, क्योंकि अभी उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा किया, अभी मैन ऑफ द मैच भी जीता था, एक हॉट फॉर्म में हैं वो। रिकल्टन आपको ओपन करते या वन डाउन दिख जाएंगे, ये टॉप 3 इनका रहेगा। रिकल्टन ने अभी साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान के अगेंस्ट एक शानदार डबल 100 मारा है, और हाँ उनका एक डिसेंट सा आईपीएल भी गया है, और ऐसे 20 में भी उन्होंने अच्छा स्कोर किया था। तो वो दिख रहा है कि वो अगले आने वाले बड़े साउथ अफ्रीकन बैटर्स में से एक हैं। नंबर 4 पे ट्रिस्टन स्टब्स को पुश किया जाएगा ताकि थोड़ा एग्रेशन मिले, क्योंकि बवूमा मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर 5 पे ही खेलते आए हैं। नंबर 6 को लेके काफ़ी सारे अटकलें हैं, वहाँ पे अभी बेडिंगम ही खेलते दिखेंगे, और नंबर 7 पे वेरीन हो जाएंगे, नंबर 8 पे मार्को यानसन, नंबर 9 पे महाराज, नंबर 10 पे रबाडा, नंबर 11 पे मेरे हिसाब से अभी निगीडी होंगे। पर हाँ, पैटरसन को लेके भी काफ़ी बात चल रही है, क्योंकि लॉर्ड्स की पिच रिलेटिवली फ्लैट है, आफ्टर न्यू बॉल कुछ ज़्यादा हेल्प रहती नहीं है बॉलर्स के लिए। वहाँ पे पैटरसन बहुत पेसी नहीं है, पर एक क्राफ्टमैन टाइप बॉलर हैं, थोड़ा बहुत निबल लेके आते हैं, थोड़ा कुछ ना कुछ पिच से एक्सट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। वहाँ पे वो जो नेचुरल स्लोप है स्लॉट्स की, उसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी कंसिडरेशन सेट में आ सकते हैं। ऐसे में 4 बॉलर्स ही हैं। जब लास्ट टाइम लॉर्ड्स में 2022 में खेली थी तो 5 बॉलर्स थे, वहाँ पे नोकिया भी खेले थे। तो ऐसे में क्या बेडिंगम को ड्रॉप करके हम देख सकते हैं कि वहाँ पे एक और कॉबिन बॉश को भी फिट किया जाए, क्योंकि अच्छा उन्होंने करके दिखाया, अच्छा हिटर है, बैटिंग में आपको डेप्थ देते हैं, बॉलिंग में भी अच्छी पेसी बॉल करते हैं, तो वो भी एक ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। वेरीन मुझे लगता है खेलेंगे, क्योंकि आप रिकल्टन लोग कह रहे होंगे कि कीपर है तो आपको वेरीन की ज़रूरत क्या है। जनरली टॉप 4 टॉप 5 में आपका अगर बैटर है तो उससे विकेट कीपिंग नहीं करवाई जाती, वो बहुत ज़्यादा टैक्सिंग हो जाता है। एक ही एलियन है जिन्होंने ऐसा किया और ज़्यादा अपनी फॉर्म को इम्पैक्ट भी उन्होंने दिया, उनका नाम AB de Villiers है। उन पे मैं कल एक पॉडकास्ट शूट करूँगा वेडनेसडे को जो रिलीज़ होगा, और वो एक है जिन्होंने ऐसी चीज़ करके दिखाई है, बट वैसा सा टैलेंट हर कोई नहीं होता। तो रिकल्टन से उम्मीद करना कि वो एक 5 डे टेस्ट मैच में कीपिंग भी करे और टॉप 3 में भी खेले, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है अगर कहीं ना कहीं कॉबिन बॉश का नंबर बनेगा तो बेडिंगम की जगह वो बन सकता है, अदरवाइज बाकी किसी को ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत है नहीं अगर आप एक साउथ अफ्रीकन टीम की बात कर रहे हैं। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, यहाँ पे भी कहानी है। ख्वाजा जो एक फिक्स्ड ओपनर है, उनका अभी पार्टनर डिसाइड नहीं हुआ है। वहाँ पे सैम कॉन्सस की कंसिडरेशन सेट में बात हुई थी, पर अभी उनके पास कोई ज़्यादा क्रेडेंशियल्स हैं नहीं। ऐसे में एक इंग्लिश कंडीशंस की पिच पे उन्हें खिलाया जाएगा, उसको लेकर मुझे थोड़े डाउट्स हैं। बात हो रही है कि शायद मानुस लबशान को पुश किया जाएगा एज एन ओपनर, और ऐसे में आप ख्वाजा और मानुस लबशान को ओपन करते देख सकते हैं। इंग्लिश का भी नंबर डिस्कस हुआ था, पर मुझे लग रहा है रबाडा अगेंस्ट उनका जो रिकॉर्ड है शायद उनके अगेंस्ट जाए। ग्रीन को लेके काफ़ी डिस्कशन हुई है कि उनको 1 डाउन लेके आया जाएगा, फिट है, अपनी बैक इंजरी से निकल के आए हैं। वहाँ पे बुमराह से उनके इंटरेक्शन को भी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट मिल रही है। तो नंबर 3 पे वो होंगे, नंबर 4 पे स्मिथ से ऊपर कोई बैटर ही नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में, नंबर 5 पे हेड, नंबर 6 पे कैरी, नंबर 7 पे आपके पास वेबस्टर खिलाने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि फिर से अपने लंबे कद को यूज़ करके जो पवेलियन एड से स्लोप का यूज़ कर सकते हैं और वहाँ बैटर्स को तंग कर सकते हैं। कैमरन ग्रीन भी है आपके पास बॉलिंग ऑप्शन, पर मुझे लग रहा है कि इतनी बड़ी इंजरी से वापस आने के बाद एकदम से शायद उन पे इतना ज़्यादा वर्कलोड ऑस्ट्रेलिया ना डालने का सोचे। नंबर 8 पे कमिंस, नंबर 9 पे मिचेल स्टार्क, नंबर 10 पे नेथन लायन, नंबर 11 को लेके भी काफ़ी डिस्कशन हुआ है हेजलवुड वर्सेस बोलेंड पर। मुझे लग रहा है अगर हेजलवुड फिट है तो वही खेलेंगे, काफ़ी शानदार उनका इंग्लैंड में रिकॉर्ड है। और हैविंग सेड दैट, इस WTC साइकिल के भी वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स ही रहे हैं, और प्लस IPL उन्होंने देखा है किस तरह की इनसेन फॉर्म में वो हैं। ऐसे में अगर आप ऑस्ट्रेलिया हैं तो शायद आप उन्हें ना मिस करें, पर हाँ अगर थोड़ा बहुत कुछ निकल लगता है, थोड़ा बहुत लगता है कि शायद पूरे 5 दिन का मैच ना खेल पाएँ, तो आपको पता है आपके पास बोलेंड है, फिट है, फॉर्म में, और एक तगड़ा आपके पास विकल्प प्रेजेंट है। तो इस तरह का प्लेइंग 11 हम दोनों टीम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टॉस जीत के मेरे हिसाब से उस ग्राउंड पे आप बैट फर्स्ट करें, क्योंकि नंबर 4 डे 4 और डे 5 से हल्की हल्की सी बॉल वहाँ टर्न होनी शुरू होती है। डे 5 आते आते बॉल बहुत ज़्यादा अनइवन बाउंस भी दिखाती है। ऐसे में लॉर्ड्स हिस्टोरिकली हमेशा कहता है कि आप आएँ, बैट फर्स्ट करें, एक अच्छा
संभला हुआ गेम खेलें। वहाँ पे एक चीज़ का आपको जो ध्यान रखना होता है वो ये रखना होता है अपने कोलैप्सेस को बचाना है, क्योंकि जो स्लोप है स्लॉट्स की वो इतनी यूनिक है कि कई बार जो लोअर ऑर्डर ऑफ द बैटिंग होता है और जो बैटर्स जिन्होंने वहाँ पे ज़्यादा नहीं खेला उनके लिए उस स्लोप को काउंटर करना, उसके अकॉर्डिंग प्लान करना इतना ईजी नहीं रहता। तो आप इस चीज़ को पक्का से अवॉइड करना चाहेंगे। आपके हिसाब से क्या इस मैच की प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, किस तरह के प्लेइंग 11 हो सकते हैं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें पक्का से बताएं। मेरी कोशिश पूरी रहती है कि सभी कमेंट्स को पढूं, ऑब्वियसली रिप्लाई सब नहीं हो पाते, और अगर आपको लगता है कि हम ऐसा कंटेंट और लेके आते रहें तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा यहाँ पे और मोटिवेट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।